दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव हनुमंतिया में निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद ने किया जनसंपर्क। कायाकल्प के नाम पर वर्षा के दौरान डामरीकरण का कार्य बंद था, उसे चालू किया गया। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। कांग्रेस प्रत्याशी सालों पुरानी 6 करोड़ की योजना को बड़ी उपलब्धि बताकर कर रहे मतदाताओं को लुभाने का कार्य, मारूद ने दिया बड़ा बयान। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष होने के कारण रोचक बना हुआ है। भाजपा ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने पुनः परशुराम सिसोदिया पर विश्वास जताया है। कांग्रेस ने नाराज श्यामलाल जोगचंद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज ग्राम हनुमंतिया में जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं के द्वारा पहुंचकर वोट देने की गुहार कर रहे हैं। श्यामलाल जोगचंद मतदाताओं से क्षेत्र में विकास और गरीब का साथ देने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। ऐतिहासिक समर्थन है। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, मैं युवाओं का उम्मीदवार हूँ, बहनों का उम्मीदवार हूँ, भाइयों का उम्मीदवार हूँ और किसानों का उम्मीदवार हूँ, मजदूरों का उम्मीदवार हूँ और जो जितने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं उनका मैं उम्मीदवार हूँ। मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि 1.25 लाख के आसपास वोट मुझे मिलेंगे, क्योंकि इस बार भाजपा कांग्रेस कोई बात नहीं है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं बेटा हूँ, मैं छोटा उनका जो भाई हूँ और उनके लिए मैं काम करूँगा और वो सारे बीजेपी कांग्रेस पार्टियों से ऊपर उठ करके मुझे मदद करेंगे। और बाहुबल के सामने आपकी लड़ाई क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जनबल में ताकत होती है, भले ही कितने ही शराब ठेकेदार हो, और एक तरफ तो शराब का मंत्री भी है, शराब मंत्री जो है आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी, तो उससे कोई चीज़ों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जब जहरीली शराब बिकी और जहरीली शराब सरकारी दुकानों से बेची और उन गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के जो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर घर में रखा हुआ था उनको पकड़ के उन्होंने मारा, उन लोगों के घर तोड़े और उन लोगों को प्रताड़ित किया। पुलिस ऐसे आती है जैसे ऐसा लगता है कि हम कोई नक्सलाइट एरिया में है या कोई आतंकवादियों के साथ जो बर्ताव किया जाता है। रात में अभी 1.5 महीने पुरानी घटना है कि बालागुड़ा में एक किसान के घर पुलिस आई, रात में डोडा चूरा का प्रकरण बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी, रात को 1:30 बजे। तो पुलिस लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रही है और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीत करके नहीं आ पाया तो समझ लीजिए इस एरिया में कोई किसानों के लिए बोलेगा नहीं, कोई गरीबों के लिए बोलेगा नहीं, कोई आम जनता के लिए बोलेगा नहीं। राजनीतिक पार्टियों के लोग गुलाम नहीं है, हम मतदाता हैं और मतदाता को जहां जमेगा वहां बटन दबाएंगे, क्योंकि इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल जी नेहरू उन्होंने व्यवस्था करी कि जब बटन दबाने जाता है तो उस पर पर्दा लगा रहता है, अंदर जाके उसको बटन दबाना है। तो निश्चित रूप से यहाँ की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरा साथ देगी और NDPS एक्ट के फर्जी प्रकरण दूर दूर तक कोई बनाएगा नहीं। ऐसे जो अधिकारी हैं जो लोगों को गलत फंसा रहे, युवाओं को फंसा रहे, वो अधिकारी मेरे जीतते ही तबादला करके भाग जाएंगे। क्या विकास कार्य है? पूरे क्षेत्र में 1 रुपये से लगाकर 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवाएंगे। क्षेत्र में जो अस्पतालों की हालत ख़राब है उनको ठीक करेंगे। स्कूलों की हालत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, क्योंकि हर आदमी प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहा है। एक बच्चे से, ये जो बच्चा दिख रहा है आपको, इसके 15,000 ने 25,000 रुपये एक बच्चे की फीस जो ली जा रही है वो हम लोग निःशुल्क करेंगे। इस क्षेत्र में जो बड़े गांव है उन बड़े गांव में हम लोग जो रिसोर्ट बनाएंगे, क्योंकि जो पैसे वाला आदमी हो तो मंदसौर जाके शादी ब्याह कर लेता है, लेकिन हम चम्मच भी ला करके, बाल्टी से लगा के चम्मच तक ला के देंगे ताकि निर्बाध रूप से लोगों के काम हो। इस क्षेत्र में हम जो किसानों के लिए सिंचाई के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि लंबे समय से 15 साल से कह रहे पानी आ रहा पानी आ रहा पानी आ रहा और पानी आ रहा नहीं, खाली एक कोई पाइपलाइन आ गई। मुझे मौका मिलेगा तो मैं नहर के सिस्टम के हिसाब से उनको पानी लाएंगे, क्योंकि जो योजना वो थी वो 1200 करोड़ योजना की थी, लेकिन यहाँ हमारा जो मंत्री है वो नींद नहीं निकाल रहे थे, वो खर्राटे ले रहे थे। जैसे एक आदमी को नींद आ रही हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके आंखें बूंद करके सो रहा है उस आदमी को जगाना मुश्किल है। तो ये हमारे जो मंत्री खर्राटा ले रहे थे, इस वजह से वो योजना पूरी की पूरी उन्होंने ध्वस्त कर दी, बेकार कर दी। उस योजना को मैं फिर ठीक करूँगा
और हमारे जो नहरों के सिस्टम से लोगों के खेतों तक पानी पहुंचे, किसानों को खाद समय पे मिले, ट्रांसफार्मर की समस्या नहीं हो। सारे छोटे छोटे काम है, जैसे कि 2.5 लाख रुपए हमको शहरी क्षेत्र में इंदिरा आवास के मिलते मकान बनाने के, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएं तो वहाँ की स्थिति ये है कि उनको 1 लाख रुपए, 1,35,000 रुपए कुल मिलते हैं। ऐसे ही हमारी पेंशन के जो पैसे हैं वो उस पर हम काम करेंगे। जो OPS जो है, जो ओल्ड पेंशन योजना है, उसके लिए हम सारे लोग मिलकर के काम करेंगे और मैं उनका एक वकील बनकर के काम करूंगा कि उन कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार मिले। हर वर्ग के लिए हम काम करेंगे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, स्वर्ण हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात बिरादर का आदमी हो, उसके लिए हम सारे मिलकर के मैं उनके लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। नहीं चाहिए। मंदसौर नगर की वार्ड 7, 8, 9 में कायाकल्प के नाम पर 5 करोड़ रुपए की राशि शासन से प्राप्त हुई थी। उस राशि से वार्ड को मुख्य सड़कों पर डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। संजय गांधी उद्यान से मिड इंडिया रेलवे फाटक तक डामर प्रारंभ हुआ था। वर्षा के दौरान डामर के कार्य को बंद किया गया था। वर्षा की समाप्ति और शीत ऋतु के आगमन के साथ ही डामर का कार्य नगरपालिका द्वारा प्रारंभ किया गया। कायाकल्प के दौरान छूट गए डामरीकरण को लेकर नगरपालिका परिषद द्वारा पुनः डामर का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके तहत बैंक ऑफ इंडिया से लगाकर पटेल चौराहा तक डामर का कार्य किया गया है। इसके पश्चात बैंक ऑफ इंडिया से मेड इंडिया रेलवे फाटक तक डामर का कार्य किया जाना है। डामर रेलवे स्टेशन रोड तक होना है, लेकिन वहां कुछ अतिक्रमण होने के कारण फिलहाल डामर अंडरब्रिज तक किया जाएगा। किस तरह से निरीक्षण किया? ये कायाकल्प अंतर्गत चल रहा है काम। एक्चुअल में क्या बारिश की वजह से काम बंद कर दिया था, फिर से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। ये अभी बैंक ऑफ इंडिया से अपने पेट्रोल पंप और बैंक ऑफ इंडिया से मिड इंडिया तक बनाएंगे, फिर मिड इंडिया से रेलवे स्टेशन तक। तो रेलवे स्टेशन में कुछ अतिक्रमण हटाना तो वो बाद में करेंगे। अभी ये बैंक ऑफ इंडिया से मिड इंडिया चालू कर देंगे। ये जैसे ये टुकड़ा जो मिड इंडिया वाला है, ये बैंक ऑफ इंडिया है, ये 1050 मीटर करीब। आपका PS धारवे कार्यपालन की। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र 223 में जो दल गठित किए हैं उनका प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। मतदान के दिवस मतदान दल को अपने केंद्र पर किस प्रकार से निर्वाचन करवाना है, इसका प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से दिया गया है। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, किस प्रकार से BLO कार्य करेगा, मतदाताओं का मतदान के दौरान वेरीफाई करने के लिए मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड के माध्यम से किस प्रकार करना है, EVM मशीन बराबर कार्य कर रही है, उसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को भेजना और कितना प्रतिशत मतदान हुआ है उसकी जानकारी उच्च अधिकारी को भेजने जैसे कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। मतदान के दौरान मतदाता का अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर उसी मतदान केंद्र पर ही प्राथमिक उपचार मिल सके और ज्यादा होने पर किस प्रकार से एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही डाक मत पत्र की जानकारी भी दी गई। की टीम यहाँ पर सुबह मौजूद होकर जो ट्रेनिंग करने आ रहे हैं उनका आते समय ही उनका परीक्षण कर रहे हैं। टेम्परेचर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की सुविधा है, और अगर किसी को कोई इमरजेंसी वगैरह होती है तो उसके लिए भी हमारे पास दवाइयाँ हैं, कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं, और बाकी चक्कर वक्कर खा के गिर जाता है तो ORS वगैरह ये सब सुविधा यहाँ पर है। और किसी को इमरजेंसी ज़्यादा कुछ बढ़िया आती है तो एम्बुलेंस के ज़रिए हम उनको जिला अस्पताल पहुँचा सकते हैं। आपका मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक गहरवार, स्वास्थ्य विभाग मंदसौर। ये मंदसौर विधानसभा क्षेत्र 224 के लिए जो दल गठित हुए हैं उनका प्रशिक्षण जारी है यहाँ पर। एक तरफ डाक मत पत्र का भी, हाँ, डाक मत पत्र का भी है, जिनके प्रारूप धारक भराए थे, उसकी कार्रवाई भी जारी है डाक मत पत्र की, और प्रशिक्षण की दोनों कार्रवाई एक साथ जारी है। कितने क्षेत्रों के आज डाक मत पत्र डाले जाए? ये मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में जिनकी ड्यूटी लगी है और मल्हारगढ़ में उनके डाक मत पत्र की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश में मनासा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने दूसरी बार पूर्व विधायक अनिरुद्ध माधव मारू को मौका देते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा 6 करोड़ के चमलेश्वर डैम की योजना को अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बताकर मतदाताओं को रुझाने का कार्य कर रहे हैं और मनासा में पूर्व विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।
आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मनासा में बाहरी नेता का विरोध करते हुए पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कई नेताओं ने बाहरी नेताओं का विरोध कर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में देखा जाए तो वर्तमान में पूर्व विधायक माधव मारू का तूफानी जनसंपर्क गांव-गांव में जारी है। वहीं शनिवार शाम 6 बजे ग्राम पोखरदा, पिपलोन व भा में जनसंपर्क कर बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ किया। माधव मारू ने जनसंपर्क के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी नाहटा 6 करोड़ की योजना बताकर लोगों को लुभा रहे हैं। 1700 करोड़ की पेयजल और सिंचाई योजना का खेल मैदान, गांव-गांव में डॉम, स्वास्थ्य उपचार के लिए 100 बेड का तहसील का सबसे बड़ा अस्पताल बनकर तैयार है। शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल और भी कई बड़ी उपलब्धियां जिनका निर्माण हो चुका और कार्य जारी है। कोई चर्चा में नहीं रहा। और अगर कोई भी सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा हो गया है, आज चाहे मैं हूँ पार्टी का अध्यक्ष हूँ, एक व्यवस्था है, पर भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम कमिटेड हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों के साथ में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्प के साथ में काम कर रही है, उसमें व्यक्तिगत अगर कोई सोचता है तो मेरा मानना है कि फिर हम विचारों को ठीक से समझे ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति नहीं, यहाँ विचार प्रथम है, व्यक्ति नहीं, यहाँ राष्ट्र प्रथम है। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्तों की टोली है, और इसी टोली ने ये ठान लिया है कि माधव भाई जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम मनासा में जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे। विधायक मंत्री रहे, इन्हें कौन सी सुविधा बढ़ाई मनासे में, ये भी तो इनको मनासा की कभी चिंता थी क्या? आज मेरे समय में 5 सालों में 6 डायलिसिस मशीनें चल रही हैं, डिजिटल एक्सरे चल रहा है, यहाँ की लेबोरेटरी में 3000 रुपये की जाँचें 300 रुपये में हो जाती है। इतनी सुविधाएं, सारे डॉक्टर ड्यूटी पे बराबर मिलते हैं, आप कभी भी चले जाओ, रात को भी डॉक्टर मिलता है अस्पताल में, रात को भी डिलीवरियाँ होती है वहाँ। साल की 4000 डिलीवरी होती है मनासा के अस्पताल में। अगर यहाँ इतना अच्छी व्यवस्था नहीं होती तो पेशेंट यहाँ नहीं आता और कहीं भटकता, लेकिन हमारे पेशेंट को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बाकी बची हुई 100 बेड का सिविल हॉस्पिटल बनके तैयार खड़ा है लोकार्पण के लिए। बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, फिर पेशेंट को नीमच और उदयपुर नहीं जाना पड़ेगा, ये हमारी जवाबदारी है। सिंचाई योजनाओं को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी चमलेश्वर डैम को बड़ी योजना बताते हैं, सिंचाई को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी की सोच कितनी छोटी है कि 1800 करोड़ की योजना के विरुद्ध वो 6 करोड़ की उसकी योजना को बड़ी मान रहे हैं। एक सीमित एरिया जिससे पानी पीता हो, और वो डैम भी कब बना वो ये भी तो बता दें। जब उनके मनासा में कपड़े फाड़े महिलाओं ने, जब उनके खिलाफ भट्टे फोड़े, आंदोलन किया, घेराव किया महिलाओं ने, तब ये डैम बना। 15 साल में ये डैम बना, कोई एहसान नहीं करा मनासा में। शासकीय जमीन में कहीं ना कहीं चर्चा में आपका नाम रहा है, शासकीय जमीन में, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे कम्बलहारा बुनकर समिति है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा में रहा आपका सुर्खियों में नाम। मैंने हर काम में मदद की है समाज को, हमारा बुनकर समाज, पूरे समाज। मैंने तो पहले दिन सही सलाह दी थी, लेकिन नेताओं ने उनको भटकाया रास्ते से, और आखिर मैंने जो बताया उसी रास्ते पर उनको चलना पड़ा, तब जाके सारा मामला रुका। नहीं तो ये सारे नेता उनको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में थे, लेकिन मैं पहले दिन से ही राय दे के आया और आखिरी दिन वही राय का अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं
2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।